श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के अध्याय 3 का श्लोक 18। नय तस्य कृते नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। विस्तृत व्याख्या। नैव तस्य कृतेनार्थ, इसका मतलब है प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है, तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए मतलब व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है, व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है, इसे से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता हो उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। ना कृते नेह कश्चन, मतलब जो मनुष्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही नहीं कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रयः, मतलब शरीर तथा संसार से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के लिए हित में होती है। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए होती है। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। और इसके पहले के श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते। इसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही। पहला, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तीसरा, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तु स्वरूप से में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं।
जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति के जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसे स्वतः कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो वहाँ कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। और इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है, संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। परंतु परमात्म तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण की चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्म तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रखता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रखता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रखता है। यो अवतिष्ठति नेंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।